हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम सीखेंगे कि प्रकार और स्केल की हेल्प से हम कौन कौन से एंगल बना सकते हैं। एंगल्स विच कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल। तो अभी तक हमें डी से एंगल्स बनाने आते हैं बेटा, और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हम कंपास से भी सीख चुके हैं। देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। 60 डिग्री का एंगल हमें आता है कंपास से बनाना, उसके बाद 120 डिग्री का आता है, 180 डिग्री का आता है, और हमें कोण समद्विभाजक ड्रॉ करना आता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंपास। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता है, और ये सभी एंगल्स भी हम कंपास से कई बार बनाने सीख चुके हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम देखते हैं कि अब हम और इनके अलावा कौन कौन से और एंगल्स हैं जो कि हम कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ बेटा। ये देखिए, सबसे पहले सपोज मेरे पास ये लाइन है और इस पे कितने डिग्री का एंगल है आपका? 0 डिग्री का। ठीक है, आपको पता है डिग्री का साइन छोटा सा ऊपर लगाते हैं। उसके बाद जो भी काम करेंगे हम कंपास से करेंगे, विद द हेल्प एंड स्केल करेंगे बेटा। कंपास एंड स्केल से करेंगे आप। यहाँ मैं आपको एक फाइनल फिगर एक शो करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि हम क्या क्या कर सकते हैं कंपास से। तो देखिए, आपने सबसे पहले कंपास से इसके ऊपर बनाया 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये आपको आता है। 60 का ही जब हम डबल कर देते हैं तो हमारा कितने डिग्री का एंगल बन जाता है? 120 डिग्री का। और जब एक तीसरी आर्क भी अगर हम लगा देंगे तो ये एंगल हमारा बन जाएगा 180 डिग्री का। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 60 डिग्री का, दिस इज 120, एंड ये इस तरफ बन गया 180 डिग्री, है ना। अब देखिए बेटा, अब हम इसके अलावा और कौन कौन से एंगल बना सकते हैं। 0 और 60 डिग्री में कितने डिग्री का फर्क है? 60 डिग्री का, है ना। अब 60, इसको मैं अगर आधा कर दूं, 60 का आधा कर दूं तो कितने डिग्री का एंगल रह जाएगा मेरे पास? 30 डिग्री का, है ना। तो अब हम इसका एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक ड्रॉ करते हैं, और मेरे को मिल गया 30 डिग्री का एंगल। ऐसे यहाँ पे भी 60 डिग्री का फर्क है, 60 और 120 में भी 60 डिग्री का फर्क है। तो जब मैं इसका आधा करूंगी तो 60 जमा 30 90 डिग्री का एंगल हमें मिल जाएगा। ऐसे ही होता है ना। यहाँ पे हम इसको एंगल बाइसेक्टर करते हैं और हमें 90 डिग्री का कोण मिल जाता है। उसके बाद आप 120 और 180 का आधा कर दोगे, यानी कि 60 का आधा, तो 30 इसमें जमा कर दो, 150 का एंगल आपको मिल जाएगा अगर मैं इन दोनों के बीच में एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, तो अब इन्हें लिख लेते हैं। ये हमारा बना 30 डिग्री का एंगल, और ध्यान दीजिए हम सारा काम ये कंपास से कर रहे हैं, एंड दिस इज 150, है ना। अब आगे चलते हैं, कोई और एंगल कोशिश करते हैं। देखिए, अब 0 और 30 के बीच में कितना गैप है बेटा? 30 डिग्री का। तो 30 का आधा 15। तो अगर मैं यहाँ पे इसका इन दोनों के बीच में एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक खींच दूं तो मेरे को कितने डिग्री का एंगल मिलेगा? 15 डिग्री का। तो अब की बार फिर से हम वही अपने प्रोसेस से चल के और इनको आधा आधा कर देते हैं, इन सब के बीच में आधा कर देते हैं। ये देखिए, सबके एंगल बाइसेक्टर आपने ड्रॉ कर लिए कंपास से, और आपको इनके देखते हैं उसके बाद कौन कौन से एंगल मिलते हैं हमें। ये देखिए, अब लिख लेते हैं। 0 और 30 में 15 का आधा किया आपने, तो ये 15 डिग्री का। अब इस तरफ जब हम आगे चल रहे हैं तो 15 जमा हो जाएगा, तो 30 जमा 15 कितना मिला? 45 डिग्री। ऐसे ही 60 में 15 प्लस किया आपने, सो दिस इज 75 डिग्री। 90 प्लस 15 105 डिग्री। 120 प्लस 15 135 डिग्री, एंड 150 प्लस 15 दिस इज 165 डिग्री बेटा। तो देखिए, इस तरीके से हम, और इसको बहुत ब्यूटीफुली आप कंपास से जब एक्चुअली ड्रॉ करेंगे तो बहुत सुंदर सा हमारा ये एंगल्स का चार्ट बन जाएगा। अब देखिए, इसके आगे भी आप कर सकते हैं ना। अगर इन दोनों को भी मैं हाफ कर दूं तो 15 का आधा कितना होता है? 7.5 डिग्री। तो वो भी एंगल मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते जाएंगे और उनके आधे आधे हमें
मिलते जाएंगे। तो फाइनली देखिए हमारे पास इस तरीके से ये एंगल्स हम कंपास और स्केल से बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले 0 डिग्री का एंगल, फिर 60 आपने बनाया, फिर 120, फिर 180, फिर 0 और 60 के बीच में क्या बना था बेटा, 30 डिग्री। उनको एंगल बाइसेक्टर आपने 30 बना दिया। फिर 30 को आधा करोगे 15 और 15 को आधा करोगे 7.5। ऐसे 60 और 120 को बाइसेक्ट करते हैं तो 90, फिर 45 उसका आधा, फिर उसका आधा 22.5 डिग्री। ऐसे यहाँ पे भी आप 150 से 75 चले जाएंगे बाइसेक्ट करके और फिर 37.5। अब देखिए और भी कुछ एंगल्स हमें इनके अलावा मिलते हैं। 0 और 30 के बीच में कितने डिग्री का एंगल है ना, इनका आधा 15। 60 और 30 के बीच में 45। अगर डायरेक्ट इन दोनों का एंगल बाइसेक्ट हम ड्रॉ करते हैं तो हमें 45 यहाँ से भी मिल जाएगा। 60 और 90 के बीच में 75 मिलेगा, 15-15 ऐड करके, है ना। 90 और इसमें ये 105 मिल जाएगा। 15 आगे प्लस कर दो कि 135, और ऐसे इसमें 15 प्लस कर देंगे तो 165। तो ये सारे एंगल्स हैं बेटा जो हमें कंपास से हम बना सकते हैं। अब क्या हम इनको कुछ पहचान भी सकते हैं किसी तरीके से? तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि यदि बनाए जाने वाला कोण 15 से भाग हो जाए तो हम उस कोण की रचना प्रकार द्वारा कर सकते हैं। ये जितने भी आपके मेजरमेंट हमें यहाँ दिए हुए हैं बेटा, इनमें से हर नंबर को आप देखिए 15 से डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम कुछ चेकिंग करके देखते हैं। देखिए ये हमारे को कुछ एंगल्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से एंगल्स हम कंपास के हेल्प से बना सकते हैं। तो सबसे पहला है 37.5। 37.5 को बेटा इसका मतलब 37.5 है ना। 1/2 क्या होता है, 50 पैसे होते हैं ना, 0.5। अब इसको मैंने बोला आपसे कि आप इसे 15 से भाग करके देख लीजिए। तो 15 से भाग करनी आप सबको आती है, 2 पे जाएगा, फिर 7 बचा, ऊपर से उतारा आपने 5, बीच में लेकिन डेसिमल है तो आंसर में भी आपने डेसिमल लगा दिया। अब देखिए 5 पे पूरा चला गया तो आंसर हमारा 2.5 आ गया। कंप्लीटली भाग कर रहा है क्योंकि हमारा रिमाइंडर जो शेषफल है वो 0 है। इसका मतलब ये वाला एंगल 15 हम कंपास से बना पाएंगे। अब ये वाला एंगल देखिए 7.5, इसको डिवाइड करके देखते हैं 15 से। तो बेटा पहला ही नंबर छोटा है, आपको पता है, फिर ये नहीं जा पाएगा, ना जाने की 0, और फिर डेसिमल भी साथ में ही लग गया, है ना। अब ये हम कंसीडर करेंगे 75, तो वो किस पे जा रहा है, 5 पे। इसका मतलब ये एंगल भी हमारा कंपास से ड्रॉ हो जाएगा। 100 को देखते हैं करके, 6 पे गया, क्या बचा, 10। आगे कोई नंबर है नहीं, हमारा डिवीजन यहीं फिनिश हो जाता है बेटा। लेकिन यहाँ इस केस में पूरा भाग नहीं कर रहा है, 10 हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका मतलब ये एंगल को हम कंपास से नहीं बना पाएंगे। इसको आप अपने आप चेक करेंगे और बेटा आई होप कि अब आप कभी पहचानने में गलती नहीं करेंगे कि इस एंगल को हम कंपास से बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ऑल द बेस्ट, कीप ऑन लर्निंग।